ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी। बाबा के सिरमौर, दिल पर, दिल तख्त पर राज्य करने वाले दिल तख्त नशीन बहन भाइयों को, बाबा को समझना ये भाग्यवान आत्माओं की निशानी है। संगम पर बाबा का मिलना पद्मा पदम भाग्यशाली महान आत्माएं अनेक जन्मों की भक्ति का फल प्राप्त करने की निशानी है। साथ साथ बाबा के मिलने के बाद ईश्वरीय ज्ञान को, ज्ञान मुरली को समझ पाना ये परम सौभाग्यशाली आत्मा की निशानी है। हम सभी एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष होते हुए भी ना समझी के कारण गुप्त रहती हैं। तो मैं तो कहूंगा जिन्होंने महसूस किया है वो दूसरों को महसूस कराएं। खुले आसमान में देखो, अच्छा लगता है। समुद्र या नदी के किनारे भी आप बैठते हो तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है। जंगल में जाते हो, पेड़ पौधे के नीचे बैठते हो, आपको अच्छा लगता है। आप समझते हैं कि धूप से छांव में आते हैं तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन उस अच्छे में कितनी अच्छाई है यह समझना बहुत जरूरी है। जैसे सूर्य की किरणों में कितनी बड़ी ताकत है, सिर्फ रोशनी ही नहीं है, उसमें विटामिन डी भी है, उसमें कीटाणुओं को भस्म करने की ऊर्जा भी है। रोशनी के साथ साथ कैसी पावर है जो आने वाले समय में सारी दुनिया को रोशन करेगी। आज भी सौर ऊर्जा के माध्यम से हमारे घरों में भोजन व्यवस्था भी तैयार होती है और साथ साथ हमारे घरों को रोशनी से भी रोशनी झिलमिलाती है। हमें तो सिर्फ वो सूर्य की रोशनी का पता था, लेकिन हमारे ही अपने बहन भाइयों ने कुछ ऐसी चीजें इजाद की, बुद्धि का चिंतन किया, मनन किया और हमारे सामने एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत किया जिसे हम झुठला नहीं सकते। सेम इसी तरीके से बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ समाया होता है, जैसे पुष्प में गंध है ना, आदि आदि। तो ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए मैं तो यही कहूंगा कि बाबा का ज्ञान भविष्य के साथ साथ ये मत सोचना कि ये ज्ञान सिर्फ सतयुग के लिए है, सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए है। ये वर्तमान में जीने के लिए भी है। सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए है, उच्च पद पाने के लिए है, लेकिन वर्तमान समय जीवन जीने की कला सिखाता है, व्यक्तित्व का धनी बनाता है, आपको एक हटके श्रेष्ठ जीवन जीने की जो कला है वो ये ज्ञान देता है। हाँ, बशर्ते अगर हम चलें तो। बाबा का पहला पाठ है, बच्चे अपने को आत्मा समझो। सिर्फ आत्मा क्यों, अजर अमर अविनाशी ऊर्जा है आप, वो एनर्जिकल स्रोत है जिससे आपकी पूरी बॉडी का संचालन हो रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया? और किया तो कितना लंबा समय उसका अभ्यास किया ताकि वो अनुभूतियों में उतर आए। डायरेक्ट एकदम कोई चीज नहीं बनती। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी औषधियों को काढ़ा बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, फिर घोट घोट के उनको भी पिस्टी का रूप दिया जाता है। वो बहुत ताकतवर दवाई होती है, उसमें घोटना पड़ता है। जितना आप माखन को मथते हो उतना मक्खन प्राप्त करते हो, ताकतवर चीज। दूध में मक्खन या दही या और सारी चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन होती हैं उसमें, और वो जब प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ मेहनत करनी पड़ती। तो आइए प्यारे साथियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बाबा को, बाबा क्या चीज है उसके रूप में महसूस करें। जिसने ये सब खेल रचाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया है ना, मैं उस प्रभु के निष्दिन गुण गाऊं, उसी प्रभु के सामने शीश झुकाऊं, है ना। तो ये बातें अपने अंदर मनन चिंतन की बातें हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा के ज्ञान के खजाने का सार।
ये वो निधि है, ये वो सिद्धि है, ये वो विधियां हैं जो हमारे जीवन को देवत्व की ओर ही नहीं ले जाती, देवत्व पद प्राप्त कराती हैं। मेहनत कर लो, ऊंच पद की प्राप्ति होगी। तो आइए आज 3/12/2022, मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी होती है, नव युग बनाने वाला बाप आया हुआ है। इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश करो। ये समय चल रहा है, कहीं बाद में पछताना ना पड़े, कहीं बंदर और बंदरी वाली कहानी ना हो जाए कि भाई आकाशवाणी हुई है, समय चल रहा है, जो कूद जाएगा वो बंदर से मनुष्य और मनुष्यों में भी राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। एक कूद गया जोड़े में से, राजकुमारी बन गई। बंदर थोड़ा संशय था उसको, पता नहीं ऐसा भी होता है क्या, बंदर कहीं मनुष्य बन सकता है, वो भी राजकुमार नहीं। तो हालांकि वो बंदरी को देख करके कूदा तो सही, बाद में कूदा, देखा देखी कूदा तो उसका पैर टूट गया। तो समय का बहुत महत्व जीवन में होता है। बाबा ये समझाते हैं बार बार, बच्चे नवयुग बनाने वाला बाप आया, इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश करो। 2 प्रश्न है आज की मुरली से। जिन बच्चों की बुद्धि सतोप्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी होगी बच्चे, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्यालात आते रहेंगे। भाई हमें जो मिला है वो हम अपने भाई बहनों को भी दें। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे। दिन रात सर्विस 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 सर्विस, है ना। तपस्या भी सर्विस में समाई होती है ना। आत्मा का बल और अपने कर्मों का फल सर्विस के माध्यम से ही तो मिलता है। सर्विस मीन्स स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म मनसा सेवा भी। अगर आप तप कर रहे हो तो भी एक सर्विस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। और सर्विस कर रहे हो स्थूल, वो भी एक तप है। तप की परिभाषा बहुत गहरी है। दूसरा, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कारोबार कौन सी मिली है? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों को बड़ी से बड़ी कारोबार मिली, सारी दुनिया को बाबा का संदेश देने की, है ना। और जो इस बात को महसूस करते हैं वो अपना कुछ ना देखते हुए सेवा में लग जाते हैं। उन्हें प्यार है इस भारत से, भारत भूमि से, भारत पिता से, परमात्मा से और भारत के अपने सभी बहन भाइयों से। वो चाहते हैं कि जो चीज हमें मिली है वो सब तक पहुंच जाए। अपना तन मन धन लगा करके वो अपना कर रहे हैं। अभी मुझे आज ही खबर मिली कि हमारा जो युवाओं की टीम है दिल्ली के अंदर, जो कि ऑल इंडिया में, अदर कंट्री में, बाहर नेपाल वगैरह भी चले जाते हैं और निस्वार्थ भावना से लगे हुए हैं। मेरा दिल करता है कि उनका आरती में उतारूं अपने बहन भाइयों की। और वो अभी जाकर के उन्होंने किसी विशेष राज्य में कम से कम 400 गांव को कवर किया है। सिर्फ ऐसे नहीं बोल के आगे, और वहां पर टीम बना के आए कि भाई आपको यहाँ क्लास करानी है, सिर्फ संदेश दे के नहीं, बैक वो भी। तो दिल को खुशी मिलती है। क्या ऐसी आत्माएं दिव्य है दुनिया में? महाराजा नहीं बनेंगे? अरे ये नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? वो लोग बनेंगे जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, एक दूसरे की जिंदगी में भाले भोंकते हैं। भूल जाओ, भूल जाओ द्रोणाचार्य को, याद रखो शिवाचार्य को, हमेशा याद रखो। द्रोणाचार्य जो एक प्रतीक हैं कौरव और पांडवों के गुरुओं के रूप में, वो गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन शिवाचार्य की नजरों में हर व्यक्ति है जो जहां बैठा है, जिस भावना से पुरुषार्थ कर रहा है, सब कुछ उसके पास है, सब कुछ। तो धन्य है वे आत्माएं जो बाबा के इस संकल्प को, इस महावाक्य को अपने जीवन में अमल में लाते हैं और लोगों का भला करते हैं। तुम बच्चों को बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है, कारोबार सभी को शिव बाबा का संदेश देने की। कोई भी आत्मा बाप के परिचय के बिना बच्चे रह न जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे, किसको कैसे समझाएं, अर्थात शंख ध्वनि कैसे करते रहें, कैसे करते रहें। जाग सजनिया जाग, नवयुग आयो की आयो। प्रभात तो चल रहा है, लेकिन सवेरा सूर्योदय सतयुग का होने वाला है, इसलिए बाबा जगा रहे हैं। ओम शांति।
किसने जगाया? सजनी शब्द कहने वाला कौन? ये कोई ब्रह्मा बाबा नहीं, शिव बाबा, क्योंकि हम सब आत्मा रूप में उस शिव साजन की सजनियां हैं। सजनी कहने वाला कौन? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है, जिसका नाम है शिव। शिव माना शून्य, शिव माना कल्याणकारी, शिव माना शक्तिपुंज। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। बहुत नाम है, अनंत नाम है। एक राइट नाम है शिव, इसलिए कहते हैं सदा शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं, गाते भी हैं निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है उसका शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा का तो अपना शरीर है नहीं, इसलिए उनका नाम ही रहता है सदा शिव। नाम के आगे सदा, सदा शिव। देखो बच्चे, तो इस बात को जानते हो, कोई भी देहधारी को भगवान तो नहीं कह सकते, चाहे वो कोई भी हो। मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकते हैं, पुरुषों में उत्तम, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ महात्मन हो सकते हैं, कुछ भी। लेकिन ईश्वरीय जो है सत्ता, उन्हें नहीं कहा जा सकता। ईश्वरीय सत्ता तो निर्विकारी, निरहंकारी और निराकारी स्थिति में हमेशा रहती है। त्रिगुणातीत है वो, सतो रजो तमो से परे की चीज है। वो खुद ही आ जाए इस दुनिया में, बंधन में बंध जाए शरीरों में, तो फिर कैसे उसको त्रिगुणातीत कहेंगे, है ना। मनुष्य तो समझते नहीं कुछ भी। माया रावण शैतान ने सुला दिया है। कुंभकर्ण की नींद में बाबा आकर के जगाते हैं। इसका भी एक मिसाल है कि कैसे खुदा अल्लाह आदम के द्वारा आकर के जो कब्र दाखिल रूहें हैं उनको जागृत करते हैं, ज्ञान के छींटे मार के, है ना। पानी दिखाते हैं वहां पे, तो ज्ञान अमृत के छींटे मार के जो रूहें जागती हैं उन्हें जन्नत नसीब होती है, और जो नहीं जागते हैं यानी वो फरमान सिखाते हैं जगाने के साथ साथ कुव्वत पर काबू पाने की। तो जो रूहें मानती हैं उस अल्लाह के, खुदा के फरमान को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात को, वो जन्नत में, और बाकी को दोजख की डब्बी में उनका वही सिस्टम सेट कर दिया जाता है। ऐसा कुछ कहीं कहीं हर जगह लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए, बाप आकर के जगा रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो, अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। अंत, मौत सामने खड़ा है, रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए बच्चे तुम जागो। समझते हो ना, बाबा आया हुआ है। हम भी घोर अंधियारे में सोए पड़े थे, अब बाबा आया है रात को दिन बनाने के लिए। भाई क्या करने आया है बाबा? रात को दिन बनाने के लिए आया है। सब कहते हैं हे प्रभु मुझे इस दुनिया से लिबरेट करो, विकर्मों से छुड़ाओ, बुराइयों से छुड़ाओ, शैतान से छुड़ाओ। तो बाप आकर के शैतान के चंबे से, अर्थात रावण के चंबे से कैसे छुड़ाते हैं, सो भी तुम बच्चे जानते हो। कैसे छुड़ाते हैं बताओ? ऐसे पकड़ के छुड़ाते नहीं, बाबा ज्ञान की रोशनी देते हैं, ताकत देते हैं, और कहते हैं बच्चे छोड़ो तो छूटे। बाबा छुड़ाए तो वो तो सब बच्चे उसके सबको छुड़ा दे फूंक मार के, लेकिन बाबा विधि बताते हैं, टेक्निक सिखाते हैं। वो जो सीखे, जो शक्तिशाली बने, वो छूट जाता है। देखो बच्चे, अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाशों, आत्मा पतित से पावन बन जाए, शक्तिशाली बन जाए, पतित बना नष्ट हो जाए। बच्चों को निश्चय है ना कि बाबा हमको पढ़ाते हैं? बोलो, है निश्चय? या तो कह दो मुझे निश्चय नहीं है, फिर जो मर्जी करो। या तो कह दो यहां भगवान नहीं पढ़ाते, या तो कह दो मैंने अपना जीवन प्रभु को अर्पित नहीं किया है, फिर जो मर्जी करो। और अगर ये कहते हो कि मैं प्रभु समर्पित हूं, प्रभु अर्पित हूं, फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो खुद ही समझ लो। प्रभु माना क्या, क्या उसकी परिभाषा को समझा। देखो बच्चे, अब दैवी युग की स्थापना होनी है। दोजख को बहिष्ठ बनाने वाला बाप ही है। बाप कोई दोजख थोड़ी ना रचेंगे। अभी तुम बच्चों को पढ़ाकर स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, जो दुनिया रचेंगे उसके लायक हमें बना रहे हैं। ये बहुत ही समझने की बातें हैं, महसूस करने की,
सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं। ये बाप बैठ ब्रह्मा तन में समझाते हैं। तुम बच्चों को ही बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं, गाया हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्ट्री पढ़ने लग पड़ते हैं। इसमें एम ऑब्जेक्ट भी है, मैं बैरिस्टर बनूंगा, तो बाकी उसमें ऊंच पद पाना फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं, कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई नहीं पढ़ते तो कम पद पाते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम बच्चे भी यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु बच्चे देवताओं में भी नंबरवार होते हैं। बन तो जाओगे, बाबा के बने तो देवता तो कहलाओगे, भले त्रेता के लास्ट में जाओ, लेकिन बाबा कहते हैं देवताओं में भी नंबरवार हैं। जैसे वहां का बाबा ने मिसाल दिया, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड क्लास। ये बड़ी गुप्त बातें है ना, ये बड़ी गुप्त बातें। अब संगम के पुरुषार्थ से ये वहां पर सेटिंग होती है। कोई की बुद्धि में बातें आ नहीं सकती। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अगर तुम्हारी बुद्धि में बातें बैठी हैं, महसूस करते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वरीय कर्तव्य में हम कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो महसूस करो और पुरुषार्थ करो। तो बच्चे, अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती हैं, मिलती रहेंगी। प्रतिदिन पतित पावन की, देखो प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती हैं और मिलती रहेंगी। पतित पावन की पॉइंट भी बच्चे कितनी अच्छी है। मनुष्य पतित पावन कह के पुकारते रहते थे, और फिर जाकर के गंगा जी में डुबकियां भी लगाते थे। उसको भी पतित पावनी मानते हैं। अगर वही पतित पावनी है तो फिर पतित पावन को क्यों पुकारते हो, क्यों बुलाते हो? बाबा कहते तुम बच्चे लिख सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में, पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। अब वो ज्ञान का सागर आया है पतितों को पावन बनाने के लिए। अभी कलयुग का समय है तो बहुत कुछ गड़बड़ होती है। सतयुग में ये सब नदियां अपने ठिकाने पर आ जाएंगी, परंतु इनसे पावन देवता तो कोई बनते नहीं। बहुत क्लियर करके समझाना चाहिए। जो भी नॉलेज देते हो न्यू व्यक्ति को, जिसे बा माना बाबा भी नहीं मालूम, आ माना आत्मा भी नहीं मालूम, उनको बहुत क्लियर करके स्पष्ट तरीके से समझाना चाहिए। पहले खुद समझना चाहिए। देखो बच्चे, पर्चे आदि भी बांट सकते हो, आदमी आदमी देख करके देना चाहिए। कोई उल्टा ना लगा लेना इस बात को। देखो बाबा भी कहता है आदमी आदमी को, अरे आदमी आदमी का मतलब वो बिच्छू होता है, वो ये नरम जगह टंक मारता है। अरे भाई, किसी के अंदर भक्ति भाव ही नहीं है, वो है ही कलयुगी, बिल्कुल लास्ट में आया, उसके लिए यही दुनिया सतयुग है। उसको है ना, उसे मतलब ही नहीं इन बातों से। वो तो पर्चे को फाड़ उड़ देगा, यूं ऐसे करेगा, नाली में फेंक देगा। तो बाबा के पैसों का कड़ा दाना सब लगा हुआ है, मेहनत लगी है। हम कोई बाहर वालों से थोड़ी ना वही पर्ची पुर्ची कटा के लेते हैं। तो हमें उसकी वैल्यू समझते हुए उस व्यक्ति को दो जो कम से कम पढ़े, महसूस करे। इसलिए बाबा कहते हैं आदमी आदमी को देख करके। अब 2 साल का बच्चा नाक टपक रही है, 2-3 साल का, उसको पर्चा पकड़ा दो तो क्या तो वो पढ़ा हुआ है, क्या तो वो पढ़ेगा और क्या तो समझेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, है ना, इसमें कोई अमीरी गरीबी और उसकी बात मत उठा लेना। भगवान सबका पिता है, वो सबको बराबर की नजर से देखता है। बाबा कहते हैं बच्चे आदमी आदमी को देख करके देना चाहिए। समझाने बगैर बच्ची वृद्धि कैसे होगी? ड्रामा अनुसार जिनका जो पार्ट है समझने का और समझाने का, वो अपना पार्ट बजाते रहेंगे। निमित्त आत्माओं को भी निश्चिंत रहना चाहिए, है ना, जिनका जो पार्ट है। और हाँ, हमारा जो पार्ट है वो भी अच्छे से अच्छे बजाए। भक्ति का पाठ दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है, गाया हुआ भी है। जब भंभोर को आग लगती है तब आग खुलती है। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है, रात दिन चिंतन चलना चाहिए। कैसे किसी को समझावे, सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। बच्चे देखो तो सही, कितनी बड़ी कारोबार है। दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में कितने धर्म है, बहुत खंड आदि है, बहुत सारे खंड बने। देखो तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। निराकार बाप यानी शिव बाबा परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ करके हमको समझाते हैं। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे कोई ऐसे नहीं, बाबा के का जो ज्ञान है उसको सुन करके हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। अर्थात ब्रह्मा मुख कमल द्वारा पैदाइश है ना, मुख वंशावली हो गए हम। बाबा कहते हैं देखो,
किसी एक को तो नहीं सुनाया होगा ना। शास्त्रों में लिखा है अर्जुन का नाम, श्री कृष्ण जी ने जिन्हें परमात्मा का टाइटल दिया है, वास्तव में कहते हैं उन्होंने अर्जुन को ज्ञान सुनाया। अब ज्ञान एक व्यक्ति को सुनाने से तो कल्याण होगा नहीं। बाबा कहते देखो तो जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उसी सर्विस में बच्चों को लग जाना चाहिए। तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती, परंतु योग में रहें, पावन बने, ये बड़ी मेहनत है। ज्ञान सुनना बड़ी बात नहीं, योग में रहें, पावन बने, यह मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत लगती है। 63 जन्मों के संस्कार कूट कूट के भरे पड़े हैं। ब्लड के अंदर, ब्रेन के अंदर वो सारा सिस्टम भरा पड़ा है, अनेक जन्मों की यादें। तो वो बाबा कहते मेहनत है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। ये बात पक्की करो, असंभव कुछ भी नहीं है। बस जो मनुष्य ठान ले वैसा वो बन जाता है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है, विष पर ही सारा झगड़ा होता है। तो बच्चों को सर्विस पर अटेंशन देना है कि पढ़कर हमें दूसरों को भी पढ़ाना है। ये गंदगी छोड़ने के लिए तो हमारे बाबा के बच्चे बोलते हैं, कहते भाई ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों, भाई क्या है, वो तुम्हारा कुछ लूट रही हैं, कुछ तुम्हें गड्ढे में डाल रही हैं, है ना, अरे चरित्रवान बना रही हैं, तुम्हें विष्णु से मुक्त कर रही हैं, तुम्हें प्रभु के साथ जोड़ रही हैं, तुम्हारा आत्म उन्नति का सिस्टम बता रही हैं, उसमें भी डरते हैं, है ना, क्योंकि अंदर में वो नहीं है ना कि हमें ऐसा बनना भी है। बाबा कहते हैं विष पर ही जहाँ सारा झगड़ा होता है। तो बच्चों को सर्विस पर अटेंशन देना है कि पढ़कर फिर हमें पढ़ाना है, इस सर्विस में ही कल्याण है। तो बच्चे ऊना माना फिक्र, चिंता रहनी चाहिए सर्विस की। बेहद दृष्टि के कल्याण के लिए शुद्ध बुद्धि चलती रहनी चाहिए। कैसे हम क्या करें जो सेवा आगे बढ़े, बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कदर भी बहुत थोड़े बच्चों को है, जो बाबा के चित्र बने हुए, बाबा कहते हैं इन चित्रों का भी कदर बहुत थोड़े बच्चों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा ये बनवाए हैं, मालूम है आपको, गोला, झाड़, है ना, ये सृष्टि चक्र, ये बाबा ने दिव्य दृष्टि के द्वारा संदेश देख के आते थे और फिर दादा विश्व रतन उसको उनको पेंट करते थे, है ना, फिर बाबा करेक्ट करते थे, हाँ बच्चे ऐसे 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 ऐसे। बहुत गहरी बातें हैं, क्लियर बाबा ने बता दिया था अष्ट रत्नों के बारे में, कौन कौन बनेगी उनको ही बिठाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं बेहद के कल्याण के लिए शुद्ध बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती। इन चित्रों का कद्र बहुत थोड़ों का है, जानते हो, बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। इन चित्रों का भी कितना रिगार्ड रखना चाहिए। रिगार्ड रखना माना क्या, वो चित्रों के पैर नहीं छूने। रिगार्ड रखना माना जो नॉलेज उसमें है वो अपने अंदर धारण करनी और औरों को भी देनी। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। ड्रामा अनुसार जो निकलेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र भी बनाएंगे। आगे चलकर देखना ऐसे ऐसे बुद्धिमान बाबा के बच्चे आएंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे, जिसे देख दिल खुश हो जाए। देखो अभी तो कितने रतन है, कितने हैं पूछो मत, है ना, इतनी स्पीकर है ब्रह्मा कुमारी इसमें, अरे वाह दिल खुश हो जाता है। किसी एक एक का नाम लो, क्या हमारे स्वामीनाथन भाई, डॉक्टर प्रेम मसंद भाई, उषा दीदी, और सबसे पुरानी हमारी जयंती दीदी, और जो अपनी वहाँ मधुबन में रहते हैं, है ना, ग्लोबल वो संभालते हैं, शीलू दीदी, है ना, और अभी तो हमारी चमक रही है सितारे के माफिक हमारी ये जो क्या नाम है अपना शिवानी सिस्टर, है ना, और आशा दीदी, और कितने जो टीवी पर नहीं आते लेकिन बहुत अच्छे अच्छे रतन है बाबा के, बहुत जो कार्य को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बहन क्या भाई, है ना, तो पूरी फैमिली की फैमिली लगी हुई है हमारे, हैं आपने देखा हुआ स्वामीनाथन और गिरीश नाथन, है ना, दोनों सगे भाई, और बड़े जज्बे के साथ जो बात बोल देना मुझसे मजाल क्या कोई कट कर पाए उसको। तो बाबा ने कहा था ऐसे ऐसे बच्चे निकलेंगे, और अभी निकले हुए हैं और निकलते रहेंगे। तो चिंतन करो, दिल खुश होना चाहिए कि भाई बाबा ने कहा था और देखो ये चीज हो रही है। ये है मजा ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके बाबा की मुरली, बाबा के शब्द सुनकर आनंदित होने का। देखो बच्चे, हर एक को अपनी अपनी उन्नति का ख्याल जरूर रखना चाहिए। उन्नति माना क्या, धन दौलत वाले तो दुनिया की भी होती है, आपकी भी होती रहेगी, लेकिन आत्म उन्नति, हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए। संग के रंग में नहीं आना, ये रंग बड़ा बेढंगी है,
है ना, बेढंगी बना देता है। अच्छे संग के रंग में आओ, और अच्छा संग तो एक शिव बाबा का ही है। बस ये बात याद रखो। जिसका संग ब्रह्मा ने किया, पार हो गए, दादियों ने किया, हमारे जगदीश भाई साहब ने किया, करने वाले कर रहे हैं, अनेक रतन पार हो रहे हैं, औरों को भी पार ले जा रहे हैं। ये मनुष्यों का संग कचर भचर वाले जो होते ना, वो ऐसा रंगते हैं, कीचड़ वाला रंग होता है उनका, खुशबू नहीं होती, बदबू होती है उसमें। इसलिए बच के रहो। संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए, फांस फांस और मेसरी एक है भाव बिगाए, है ना। तो भाई थोड़ा सा संभल के चलो, अपनी बुद्धि और सद्विवेक का भी इस्तेमाल करते हुए चलो, ठीक है। संग के रंग में नहीं आना, अपनी उन्नति करते रहो, नहीं तो बड़ा घाटा पड़ जाएगा। सर्विस जरूर करनी है, अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करते रहना चाहिए। बाबा मैं जाकर के बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करती हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए। उनको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि तो ना अपना ख्याल करते हैं, ना दूसरों का ख्याल करते हैं, उनको कहा जाता है बेसमझ। बाबा के मिलने के बाद भी वो बेसमझी को छोड़ते नहीं, क्योंकि बाबा को समझते नहीं। देखो बच्चे, कोई कोई फिर सतो प्रधान बुद्धि समझदार भी है, अब सारे एक जैसे नहीं है ना। हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत बच्चे कड़ा रहता है, समझते हुए भी बंधनों में फंसे रहते हैं। जानते हैं ईश्वरीय कार्य है, जानते हैं कि मैं ये करूं तो मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन बंधन इतने कड़े हैं जो अपनी तरफ खींचते रहते हैं। तपस्या या दुआओं का बल होता नहीं जो बंधनों को काटे, है ना। इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए बच्चे। खुद की ही तो कमाई है, किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं, खुद की ही कमाई है, खुद पे ही एहसान करना है। खुद पे एहसान कर लो, है बाबा का गीत है। मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। पहले पहले बच्चे अपना कल्याण करेंगे, तब दूसरों का भी कर पाएंगे। ये बात पक्की रखो। खुद ही अधूरे हैं तो दूसरों को क्या कल्याण करेंगे। अच्छा, शुक्रिया बाबा। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार है, ज्ञान धन दान करने में कंजूस मनहूस नहीं बनना भाई। ये कम नहीं होता जितना दान करो। दुनिया में भी जो दान की प्रथा रखते हैं उनके पास कभी कोई कमी नहीं होती जीवन में, याद रखना। भले थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाए लेकिन उनके भंडारे भरपूर रहते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी हैं। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी, सर्विस और पढ़ाई पर बच्चे पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करो, कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए। याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा, सुना, याद और सेवा, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। बाबा कहते बच्चे देखो, ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वो भी अच्छा है, और जो हो रहा है वर्तमान में वो और भी अच्छा, और जो भविष्य में होने वाला है वो और भी अच्छे से अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। कलम भी हमारे हाथ में है, और खींच सको जितना खींच लो। सिर्फ याद और सेवा में बिजी रहो, या दोनों ऐसे नेचुरल हों जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की विधि सी ऐसी सिखाई है जिससे जो जितना चाहे अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकता है। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्टता की सीट पर बैठ परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति, गुड मॉर्निंग आप सभी।
बाबा के सिरमौर, दिल, तख्त नशीन, सिर ताज बच्चों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से पुनः नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जो भी आप समझो, दिल का प्यार है, शब्द कैसे भी हो। ओम शांति।